हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज की क्लास में हमारे टॉपिक चल रहे थे कि हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे, यानी जंतु हार्मोन्स में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि वे ग्रंथियाँ जिनसे हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हार्मोन्स को बहने के लिए किसी विशेष नलिका या जो है कह सकते हैं कि वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो मैंने एक कंप्लीट किया था सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हमने कंप्लीट किया था जो है आपकी थायराइड ग्रंथि। आज तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। क्या पढ़ना है आज? तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मैंने कहा ना, इनसे हार्मोन्स निकलता है, तो सीधी सी बात है कि पैराथायराइड ग्रंथि से भी हार्मोन्स निकलते होंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या। ठीक है, मतलब पैराथायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक, ये एकलौती ग्रंथि है पैराथायराइड जिसकी संख्या अधिक होती है। ये कितनी संख्या में होती है? 4 संख्या में होती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि की जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या टोटल 4 होती है। अब सबसे अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा अगर मेरी पिछली क्लास देखी होंगी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो आपकी थायराइड ग्रंथि है ये एच के आकार की ग्रंथि होती है। किसके आकार की? एच के आकार की होती है। तो इसमें आप एक चीज़ मुझे बताओ, कितने कोने दिख रहे हैं? एच में एक कोना, दूसरा कोना बेटा, तीसरा कोना और ये रहा चौथा कोना, दिख रहा है ना। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर पाई जाएगी, ध्यान सुनना बेटा, पैराथायराइड कहाँ पर पाई जाएगी, तो ये थायराइड की बात हो रही है। इसमें थायराइड आ रहा है तो इसका मतलब ये गले में ही पाई जाएगी। तो सबसे पहली बात है, अगर कहाँ पर पाई जाएगी तो आप तो आसानी से बता दोगे कि ये गर्दन में पाई जाने वाली है। अब कहाँ पर पाई जा रही, गर्दन में कहाँ पर पाई जाएगी, तो एक मैंने बताया था थायराइड ग्रंथि, जो आपके कंठ और श्वसन नली के जहाँ पर जुड़ती हैं, संयोजन स्थल के अधर नीचे पाई जाती है, वहीं पर ये भी आपको मिलेगी। और ये आपकी जो थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा था? एच के आकार की होती है। तो इनके चारों कोनों पर, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर, थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर पैराथायराइड ग्रंथि धसी होती है। पैराथायराइड ग्रंथि धसी होती है। तो अगर आपसे एग्जिट पूछा जाएगा तो आप कि ये जो है पैराथायराइड ग्रंथि की परफेक्ट लोकेशन क्या है, तो हम बताएंगे कि ये जो आपकी थायराइड ग्रंथि है उसके चारों कोनों पर पाई जाती है। क्योंकि एच आकार हम बनाते हैं, जब एच का आकार हम जब बनाते हैं, एच का आकार जब बनाते हैं तो उसके हमको चारों कोने स्पष्ट दिखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है। ठीक, अब हम बात करेंगे ये ग्रंथि कौन सी, ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये पृष्ठ तल पर धसी होती है। किसके चारों कोनों पर बेटा? ये थायराइड ग्रंथि के चारों कोनों पर पाई जाती है। और ये गर्दन में पाई जाने वाली ग्रंथि है, दूसरी गर्दन में पाई जाने वाली ग्रंथि है ये। ठीक, पहली कौन सी है? थायराइड है, और ये दूसरी गर्दन में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? पैराथायराइड है। अब बात करते हैं इस ग्रंथि से कितने हार्मोन्स निकलते हैं। तो इस ग्रंथि से मुख्यतया 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, अब पहला हार्मोन्स कौन सा बेटा? पैराथार्मोन। ठीक है, पहला हार्मोन्स यहाँ पर मैंने लिखा है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके नीचे लाइनिंग में कर दी है कि जो पहला हार्मोन्स है जो इस पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है उसका क्या नाम है? पैराथार्मोन। क्या नाम है? पैराथार्मोन। और दूसरा क्या नाम है बेटा? कैल्सीटोनिन। नाम क्या है? कैल्सीटोनिन। नाम क्या है? कैल्सीटोनिन दूसरा। अब बात करते हैं पैराथार्मोन्स। ठीक, पैराथार्मोन जो है ये कौन सा हार्मोन है? तो ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपका पैराथार्मोन हार्मोन से इसका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या है। तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम को हड्डियों से रक्त में रिलीज करने में मदद करता है। एक हार्मोन्स निकलता है, कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो हमारी जो है पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। उस हार्मोन्स का नाम क्या है? नाम है पैराथार्मोन। काम क्या करता है? हमारे जो हड्डियां हैं, ठीक, हमारी हड्डियां बनी किसकी होती हैं? हमारी हड्डियां कैल्शियम फास्फेट से बनी होती हैं। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बनी होती हैं। तो जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम है, उस कैल्शियम को, ठीक है, कि शरीर में कैल्शियम को हड्डियों से, जो हड्डी है वो कैल्शियम की बनी होती है, हड्डियों से कैल्शियम को रक्त में रिलीज करता है। मतलब आपकी हड्डी से कैल्शियम को निकाल के आपके रक्त में डालता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करता है, कैल्शियम मिलाता है आपके खून में। ये कौन सा हार्मोन्स काम करता है इसके लिए? इसके लिए पैराथार्मोन हार्मोन्स काम करता है। ठीक,
ये पहला पॉइंट होगा जो ध्यान में रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये निष्क्रिय हो जाता है तो हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम की कमी आ जाती है। ठीक, अगर कहते हैं हमारी शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है तो ब्लड में, अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें पैराथार्मोन हार्मोन्स कम सक्रिय होता है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, ये शरीर में फास्फेट स्तर को कम रखता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो फास्फेट का जो स्तर है उसको मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत होने लगती है, इसलिए क्या करता है ये उसके लेवल को कम नियंत्रित करता है, मेंटेन बना के रखता है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरी, तो इसकी कमी से दांतों में कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है। जो हमारे दांत होते हैं वो बहुत जल्दी कभी कभी ऐसा होते हैं कि कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उसमें क्या स्थिति होती है कि जो हार्मोन से इसकी कमी से क्या होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो दांत की जो मजबूती होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है ना। इसकी अधिकता से, अगर ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकल गया, ये ध्यान में रखना कि बहुत ज़्यादा निकल गया, ठीक, तो इसकी अधिकता से हड्डियां कमज़ोर व टेढ़ी हो जाती। सोचो, अगर इसकी अधिकता से अधिक निकल गया तो हमारी शरीर की जो हड्डी होगी क्या हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम की हड्डी बनी होती, ज़्यादा कैल्शियम उसे निकाल दिया हड्डी से तो हड्डी ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी और टेढ़ी भी हो जाती हैं। कभी कभी देखो कुछ लोगों की जो हाथ पैर की हड्डियाँ क्या होती हैं, तिरछा हो जाती हैं, तो वो कैल्शियम की कमी से हो जाती है। और इसकी कमी हो क्यों जाती है कि जो पैराथार्मोन हार्मोन्स ना हड्डियों का सारा कैल्शियम खींच लेता है बाहर की तरफ, और जब सारा कैल्शियम बाहर की तरफ खींच लेता है तो वहाँ पर मोहला जो है आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा हार्मोन्स जो निकलता है, मैंने यहाँ पर बताया था दूसरा हार्मोन्स कौन सा है, कैल्शिटोनिन का क्या नाम है, कैल्शिटोनिन। अब बात करते हैं कैल्शिटोनिन हार्मोन्स। ठीक है, कैल्शिटोनिन हार्मोन्स एक हम देखें जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस समय जब स्तनपान वाली स्त्रियां जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो महिलाएं, ठीक, तो उनके शरीर में कैल्शियम दूध के साथ में ज़्यादा बाहर निकल जाता है। बच्चों को पोषण चाहिए, पोषण में उसको कैल्शियम भी चाहिए, तो जो माँ का दूध होता है उसमें कैल्शियम का स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है, तो वो बाहर निकल जाता है। कैल्शियम दूध के साथ में कैल्शियम शरीर से बाहर निकल रहा है तो उसको वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसके जो मात्रा कम पड़ जाती है कैल्शियम के शरीर में, उसको क्या करता है, वो मेंटेन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये सभी जो है स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, यह रक्त में, देखो ये जो कैल्शिटोनिन है ये उल्टा काम करता है, किसकी अपेक्षा, आपके पैराथार्मोन की अपेक्षा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करता है। अब मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, कि आपका पैराथार्मोन बहुत ज़्यादा सक्रिय, इसने बहुत ज़्यादा कैल्शियम लाके मिला दिया, किसमें मिला दिया, कैल्शिटोनिन इसमें मिला दिया रक्त में। अब रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो इसकी मात्रा को, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो है आपका कैल्शिटोनिन हार्मोन्स काम करता है। यानी ये रक्त में कैल्शियम स्तर को क्या करता है, कम रखता है। ठीक है, तो ये देखो, ये थी आपकी अंतःस्रावी तीसरी ग्रंथि यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, ये आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ते रहिए। अगर कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और इसका लगातार क्लास को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, शेयर कर दीजिएगा। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।